सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब आनंद में होंगे और आनंद में ही रहना। तो सैंडी पाई लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है मॉडलिंग। मेरे बहुत से भाई लोगों के दोस्तों के मैसेज आते हैं कि यार भाई मॉडलिंग कैसे करें, कैसे हम मॉडलिंग में जाएं और कैसे मॉडलिंग में अपना करियर बनाएं, कितना पैसा है, क्या एज चाहिए, क्या वेट चाहिए, क्या हाइट चाहिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं देने वाला हूं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और वीडियो ज़रूर पूरा देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो बने रहिए। तो सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे भाई लोगों के मन में कि मॉडल कैसे बने, मॉडलिंग में करियर कैसे बनाए, तो उसके टिप्स मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो मॉडल बनना इतना भी आसान नहीं है। जैसे बाकी फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मॉडल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब बड़े आसान भाषा में मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका मॉडल बनने का सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाए। देखो, वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। आज के समय में मॉडलिंग करियर चॉइस में आपके लिए एक बहुत अच्छा पर्याय हो सकता है। इसमें नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ है। आपको पता ही होगा कि मॉडलिंग से बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो इतने बड़े बड़े पर्दे शेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप इसे बॉलीवुड में जाने का एक ज़रिया भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन मॉडलिंग एक्टिंग से बहुत अलग है। मॉडलिंग में महिला मॉडल्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और कुछ ही समय हुआ है तो मेल मॉडल्स भी इसमें पीछे नहीं है। मॉडल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है? एक तो गारमेंट में होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होती है, और टीवी मॉडलिंग में होती है, कमर्शियल मॉडलिंग में होती है, रैंप मॉडलिंग में होती है, ग्लैमर मॉडलिंग में होती है और फिटनेस मॉडलिंग में होती है ना। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आगे दूंगा कि किस मॉडलिंग में क्या क्या करना पड़ता है और क्या ज़रूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मॉडलिंग में जाए कैसे, ये बताओ। तो मॉडलिंग मतलब सिर्फ रैंप पर चलना ही नहीं होता, बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने को होती है। अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी है, आपका चेहरा भी फ़ोटो में अच्छा दिखता है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है और ग्लैमर के प्रति आप अट्रैक्टिव है, तो फिर आप भी मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रख सकते हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मॉडल बनना इतना भी आसान नहीं है। सुंदर लड़के और लड़कियां बहुत से लाइन में लगे हुए हैं, ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। तो आज हम कुछ बेहतरीन तरीके जानेंगे जिससे मॉडलिंग में कैसे जाएं, इसे समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडलिंग कितने तरह की होती है। ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मॉडलिंग कितने तरह की होती है। सिर्फ यही नहीं होता है कि मॉडलिंग करनी है, लेकिन इसको टाइप्स भी पता नहीं होगा आपको, तो कैसे किस में आपकी किस में चॉइस है, क्या है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, मॉडलिंग कुल ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है। आजकल तो पता नहीं हर जगह प्रकार ही प्रकार है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर कोई मॉडल बने बैठा है और बन रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो, है ना। और वैसे 5 जो प्रकार है मेन, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला टेलीविज़न मॉडलिंग, दूसरा प्रिंट मॉडलिंग, तीसरा शोरूम मॉडलिंग और चौथा है रैंप मॉडलिंग और 5वां है फिटनेस मॉडलिंग। तो इसके बारे में एक एक करके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए। तो पहला है टेलीविज़न मॉडलिंग। तो इसमें आपको मूवी कैमरे के सामने मॉडलिंग करनी पड़ती है। इसका इस्तेमाल टीवी एड, मूवी और इंटरनेट में भी किया जाता है। आप टीवी एड्स वगैरह देखते हैं ना, तो टेलीविज़न। और दूसरा है प्रिंट मॉडलिंग। इसमें स्टिल फोटोग्राफी मॉडल्स की तस्वीरें खींचते हैं। अखबार हुआ, एल्बम्स हुआ, पत्रिका हुआ, कैलेंडर हुआ और पोस्टर्स हुए, है ना। तो ये इसके अंदर आता है प्रिंट मॉडलिंग के अंदर। और तीसरा है शोरूम मॉडलिंग। तो शोरूम मॉडलिंग में क्या होता है कि शोरूम मॉडल्स आमतौर पर निर्यातकों, जो इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं और बड़े बड़े रिटेलर्स जो होते हैं ना, उनके लिए काम करते हैं। और चौथे टॉपिक की मैं बात करूँ तो वो है रैंप मॉडलिंग। इसमें मॉडल्स रैंप वॉक करते हुए आधुनिक फैशन को दर्शाते हैं। तो रैंप मॉडल के लिए खड़े होना, चलने की शैली, बॉडी लैंग्वेज का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 5वां है जो लास्ट पॉइंट है, फिटनेस मॉडल। आपने देखा ही होगा फिटनेस मॉडलिंग में, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फिटनेस से रिलेटेड है। तो ये फिटनेस प्रोडक्ट को, और जिम हुआ और बहुत सारे आपने पोस्टर्स देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों के जो आते हैं प्रोडक्ट्स, उसके अंदर आपको मस्त सी बॉडी बनाकर, एकदम तगड़ी बॉडी बनाकर वो प्रोडक्ट का फ़ोटो शूट करते हैं। तो वो जिम और फिटनेस मॉडल्स होते हैं।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो मेहनत किया है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अब ये तो सारे टाइप्स की बात हो गई कि कितने टाइप्स की मॉडलिंग होती है, और अब ये मन में आपके सवाल आएगा कि मॉडल बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो मैं बता दूं आपको, मॉडल बनने के लिए तैयारी की बात की जाए तो मॉडलिंग की दुनिया में खुद के पर्सनल लुक बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जो पर्सनल लुक है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, और मॉडलिंग में शरीर की लंबाई काफ़ी मायने रखती है। साथ ही आपका शरीर फिट एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो मॉडलिंग में ज़रूर जा सकते हैं। साथ ही आपके पास गुड पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैमरे के सामने एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलना, फ़ोटोशूट करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आगे मैं पूरी बात बताऊंगा। अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो और आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो यार फिर छोड़ दो, और अगर जाना ही है तो इन सब चीज़ों को अपना लो। एकदम कॉन्फिडेंट बनो, बोलने में, बातचीत करने में एकदम हटके मचा दो फिर तो। और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आपके चेहरे पर अलग रौनक आएगी, जो मॉडल बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिटनेस को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप जिम जा सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं, और एकदम योगा करेंगे ना तो आप फ्रेश होंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे। और हमारे बहुत सारे भाई लोगों के मन में ये भी सवाल चलता है कि मॉडल बनने के लिए क्या हाइट चाहिए, क्या पर्सनैलिटी चाहिए, क्या वज़न चाहिए। तो मैं पूरी बात बताऊंगा, बने रहिए। मॉडल बनने के लिए कितनी हाइट चाहिए, तो फीमेल्स मॉडल्स की मैं बात करूँ तो 5 फुट 7 इंच से लेकर 6 फुट तक डिमांड होती है। और मेल मॉडल्स की बात करूँ तो लगभग 5 फुट 6 इंच से लेकर 6 फीट है ना, 6 फुट 5 इंच तक चाहिए। और ऐसे तो आजकल हाइट का कोई वो नहीं है, क्योंकि बच्चे भी, आपको पता है, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए बच्चे भी मॉडलिंग के अंदर है, बूढ़े भी हैं, और जो बहुत ज़्यादा एज में हो चुके हैं वो भी आज है। तो अभी का दौर थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी मोस्टली ये चीज़ें चलती है। तो आजकल का टाइम ऐसा है ना कि किसी भी एज में बस आप फिट होने चाहिए, मेन है ना। लेकिन मेन पहले जो था ना, पहले ये था कि लड़कियों की जो वज़न है 50 से 60 किलो होना चाहिए, और 16 से लेके 27 साल तक लड़कियां जो मेन जिनको ज़्यादा काम मिलता था, और लड़कों के अंदर भी जो है 60 से 75 किलो वज़न होना चाहिए। मतलब बॉडी में इतना वज़न होना चाहिए ताकि कोई वियर करे कपड़े वपड़े तो एकदम मचा दे। तो इसी ही साथ साथ में अगर आप भी इन चीज़ों में फिट होते हैं तो आप भी मॉडलिंग में करियर बना सकते हैं, सोच सकते हैं बनाने का। मॉडल किसी प्रोडक्ट को पहचान या प्रोडक्ट के साथ जुड़कर अपने आप को प्रदर्शित करता है। मॉडल का काम यही होता है ना। बहुत सारी कंपनियां मॉडल्स के ज़रिए अपना प्रोडक्ट बाज़ार में लाती है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे होते हैं ना कि जो ज़्यादा फेमस होता है ना मॉडल, उसको ज़्यादा काम मिलता है। वो ये सोचती है कंपनियां कि यार इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप देख ही रहे हैं कि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो उसको बहुत सारे एड्स मिलते हैं, बहुत सारी नई नई वो कंपनियाँ उनको मिलती है, जिसमें वो बहुत मोटा पैसा भी कमा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मॉडलिंग कोर्स कैसे करें। तो मॉडलिंग कोर्स देखो, वैसे तो क्या है कि करना ज़रूरी भी है, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, आप कॉन्फिडेंस हो अंदर से एकदम मजबूत हो तो यार चलता है। आजकल आपको पता है कि हर कोई व्यक्ति मॉडलिंग नहीं किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है, या हर कोई नहीं किया हुआ है। लेकिन मॉडलिंग कोर्स कितने प्रकार के होते हैं मैं बता देता हूँ पूरी डिटेल में, है ना। मॉडलिंग कोर्स आमतौर पर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना की अवधि में होता है ना। 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, और 6 महीने का भी होता है, जिसके अंदर क्या है कि मेकअप, बाल, हेयर स्टाइल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फिटनेस की जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, फोटोशूट, पोर्टफोलियो के बारे में टिप्स दी जाती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। और मॉडलिंग के अंदर जो कोर्स होते हैं उसकी फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो मॉडलिंग के अंदर फ़ीस 50,000 से लेकर 3 लाख तक लिए जाते हैं ना। जैसी जैसी संस्थान होती है, जैसे बड़ी संस्थान है तो उसके अंदर कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, या 1 लाख ले रहा है। वो तो आप जैसा कोर्स चूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही नहीं है कि खाली कोर्स कर लिया तो वो सब कुछ हो गया, आप मॉडल बन गए या मॉडलिंग कर लिया। जैसे कि सही खाना खाना,
अपनी सुंदरता को बनाए रखने के प्रति सतर्क रहना, आपके हाव भाव के साथ खुद में कॉन्फिडेंस लाए, और साथ में आपको थोड़ी एक्टिंग भी आना ज़रूरी है ना। पोर्टफोलियो को सही ढंग से प्रेजेंट करना, आप अपना पोर्टफोलियो ठीक तरह से प्रेजेंट करेंगे ना तो आपका इस फील्ड में जाना आसान हो जाएगा। और आप अपने पोर्टफोलियो को किसी पहचानी मॉडल्स एजेंसी या फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, जो ये सबको मैनेज करते हैं, सबको काम दिलाते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं। हर फील्ड में कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे एक्टिंग फील्ड में भी होते हैं, मॉडलिंग फील्ड में भी होते हैं, और टीवी एजेंसी वगैरह, एड मूवीज़ वगैरह, इसके अंदर क्या कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, जिनका काम होता है कि मॉडल्स को हायर करना और कंपनी को देना, इनका काम यही होता है। और अच्छे कोऑर्डिनेटर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको काम दिलाते हैं, है ना। जैसे हम क्या होता था कि हम एक्टिंग फील्ड में थे, मॉडलिंग फील्ड में भी थे, तो उनका कॉल आता था कि यार भाई ये मूवी आई है, इसके अंदर काम करोगे क्या, अगर आप करते हो तो आपकी मैं फ़ोटोज़ भेज दूंगा। तो हमारी फ़ोटोज़ वो आगे भेजते थे, हमारे वीडियोज़ ऑडिशंस आगे भेजते थे, उसके बाद में हमको काम मिलता था। तो ऐसे सही कोऑर्डिनेटर का चूज़ आप कर सकते हैं। आपके शहर में कौन से अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है, मॉडलिंग एजेंसी वगैरह बहुत होती है आजकल, बहुत है, तो आप पता करिए और जाइए और उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। और पोर्टफोलियो एकदम अच्छा बनाइए, जिसके अंदर क्लोजअप फ़ोटोज़ हो सकती है, फुल फ़ोटोज़ हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, जैसा आप। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना 3-4 फ़ोटो से ज़्यादा मत भेजना, इतनी बहुत है। 4-5 फ़ोटो मान लो, हद से हद है। बढ़िया सी फ़ोटो खींचाओ और उनको भेज दो, ताकि वो आप जिसके अंदर फिट बैठो ना, तो आपको वो आके कांटेक्ट करेंगे। जिसे पोर्टफोलियो कैसे बनता है, उसके अंदर आपका हाइट, वेट, बॉडी, है ना, फ़ोटो, और आप क्या क्वालिफ़िकेशन से हैं। क्वालिफ़िकेशन वैसे कोई मायने नहीं रखती है, ज़्यादा मायने नहीं रखती है मोस्टली, लेकिन बस आप लुक्स में एकदम बेटर होने चाहिए। बाकी आगे और जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मॉडलिंग कहाँ से करें। तो जो मेन जो जगह है ना, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग जो है की है मुंबई में, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग जो है चंडीगढ़ में, तीसरा है आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी जो कि है नई दिल्ली के अंदर। और भी आपके शहर में जो मॉडलिंग एजेंसीज है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी होगी ना, उतना ज़्यादा पता है वो डिमांड होता है कि यार आपने कहाँ से कोर्स किया है, कि यहाँ से किया है, क्या करे यार चलो। और उनको नॉलेज भी ज़्यादा ही मिलती है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो क्लासेस होती है उसमें नहीं मिलती है, आप उधर भी पता कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलता हूँ ना कि कम पैसे में अच्छा काम होना चाहिए। आपको अंदर खुद के अंदर जो डेवलपमेंट करना है, अब देखो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं ना कि बड़े बड़े मॉडल्स इन पे आके बैठे हैं, है ना। और सभी मतलब बड़े बड़े मॉडल्स जो है ना, वो इधर आके अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो सबसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर लें। उसके अंदर क्या होगा मालूम है आपको, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे वॉक करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ड्रेसिंग सेंस रखना है, तो ये बहुत मायने रखता है। आप मानो ना मानो, लेकिन आप अगर ये क्लासों में जाओगे ना, क्योंकि मैंने 10-12 साल काम किया है, मैंने बहुत देखो प्रिंट मॉडलिंग भी किया है कि मेरे पोस्टर्स भी लग चुके हैं बहुत सारे शोरूम्स के अंदर, और मैंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, और मैंने मूवीज़ में भी काम किया है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, और एड मूवीज़ में भी काम किया है जो कि है कजारिया टाइल्स, जो मैंने किया था अक्षय कुमार जी के साथ में काम किया था, और एक विमल इलायची के अंदर मैंने काम किया है। और भी बहुत सारे यार, बहुत सारे हैं, मतलब 10-11 साल है। वैसे मैं आपको इनके बारे में भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरी डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा कि मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी इसकी। मेरे को तो कोई जानने वाला भी नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई मेरे परिवार से नहीं था, कोई नहीं था। अगर आप ये सोचते हो कि हम कैसे करेंगे, ये कैसे जाएंगे, हमारा तो कोई पहचान वाला नहीं है, तो मेरा भी कोई पहचान वाला नहीं था। इसके बारे में मैं पूरी कहानी बताऊंगा अपनी, कि कैसे मैं ज़मीन से लेकर उन बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम किया है। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मॉडल कैसे बने। अभी तक तो समझ में आ गया ना, तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार। देखो आपके इस एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है यार।
तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो मॉडल बनना चाहते हैं या जिनको मॉडलिंग के बारे में जानकारी चाहिए उसको ये वीडियोज़ ज़रूर भेज देना, उसको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा, उनको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और आगे मैं बात करूँ कि मॉडलिंग के अंदर जॉब्स कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती है और आगे आप क्या कर सकते हैं, तो जानिए। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में हो गई, फोटोग्राफी में हो गई, टीवी एक्टिंग में हो गई, और एक्टिंग जैसे दूसरे प्राय मॉडल करते हैं ना, वैसे आप भी कर सकते हैं। और आगे जाके आप एक अच्छे कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं अगर आप चाहो, या फिर हो सके तो आप खुद मॉडलिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं आप काम। लेकिन वो सब चीज़ें क्या होगी कि जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना चीज़ों को, तब आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद में आप वो कर पाओगे। तो उसके लिए पहले आपके लिए वो चीज़ें सीखना और करना ज़रूरी है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें कमाते कितने हैं या सैलरी कितनी आती है, तो ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप किसी के लिए मंथली आपको कोई पे कर दे, तो ऐसा थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसा आपका काम होगा, जब आपका काम होगा तब आपको पैसा मिलेंगे। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट की मॉडलिंग करी है या कोई भी चीज़ का है, तो आप एक पर्टिकुलर आप अपना प्राइस आपका होगा कि हाँ मैं 10,000 एक ऐड के लूँगा या 20,000 एक ऐड के लूँगा। या बड़े बड़े मॉडल्स ऐसे भी हैं जो 50-50 हज़ार तक चार्ज करते हैं, और ऐसे भी मॉडल्स हैं हमारे ध्यान में जो 5-5 लाख रुपए लेते हैं एक ऐड का, एक दिन का 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए ले रहा है। सबकी अलग अलग कैटेगरी है और सबका अलग अलग काम है। जितना फेमस होगा ना मॉडल, उतना ज़्यादा वो चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। तो आगे और जानते हैं। तो अभी तक का वीडियो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, और मैं अपनी ओर से एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। अपनी फिटनेस लुक्स को तैयार कीजिए, उसके बाद में शुरुआत करें और अलग अलग मॉडल्स को एब्जॉर्व कीजिए। कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अलग अलग आप मॉडल्स को एब्जॉर्व करोगे ना कि यार कौन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। अगर आप उनको देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मैंने 10-11 साल इसमें दिया है, तो मैंने भी सब कुछ एकदम से नहीं सीखा है ना। हमने पहले मॉडलिंग से शुरुआत किया, पहले रैंप मॉडलिंग किया कि यार कैसे चलना होता है, कैसे वॉक करनी होती है, कैसे लुक्स देने होते हैं, कहाँ देखना होता है। ऐसा नहीं है कि यूँ चल लिया कैसे भी इधर उधर मुँह करके, कैसे लुक्स देखें। और कई बार ऐसा भी होता था कि धीरे पहले लोग हंसते थे, उसके बाद में फिर जब वॉक करते थे ना तो वो ऐसी आवाज़ आती थी। तो ऐसे वीडियोस कुछ है, इसके बारे में मैं और कभी बात करूँगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और आपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखी है, तो ये सारी जो है मैंने एड मूवीज़ में और जो मूवीज़ में और बहुत सारे काम किए हैं यार, मैं उसके बारे में और कभी बात करूँगा, ठीक है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी होगी, और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो प्लीज़ मुझसे कोई गलती भूल चुकी हुई हो अभी तक तो क्षमा करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। और लास्ट बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। मैंने यार पूरी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, हर हर महादेव। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा जितना मुझे पता होगा। ओके, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, हर हर महादेव।